सभी को जय माता जी। कक्षा 12 नामा के मूल तत्व भाग 1 में हमने चैप्टर 1 में बड़े सवालों का अध्ययन किया था। आज लास्ट डे है चैप्टर 1 में बड़े सवालों का। आज के बाद हमारे जितने भी सवाल हैं वो सब हमने कंप्लीट करवा दिए और कल से हम इसकी थियरी का लास्ट पड़ाव देखेंगे। बराबर। आज हम देखते हैं सवाल नंबर 11 की। और सवाल नंबर 11 इस प्रकार से दिया है। सबसे पहले कार्य हमारा सवाल, जो भी सवाल है उसकी लास्ट लाइन पढ़ेंगे ताकि हमें पता चले कि हमें यहाँ पे क्या बनाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन 11 यहाँ दिया है और उसकी लास्ट लाइन में लिखा है उपरोक्त जानकारी पर से पेटी का लाभ हानि वितरण खाता, साझेदारों का पूंजी खाता और चालू खाता तैयार कीजिए। माने लाभ हानि वितरण खाता बनाना है हमें यहाँ पर, फिर साझेदारों का पूंजी खाता बनाना है, फिर क्या बनाना है, चालू खाता। तो इसका अर्थ यहाँ पे 3 खाते हुए। यहाँ पे साझेदार कितने हैं? ईशा, सरस्वती और लक्ष्मी। 3 साझेदार है। कौन है? ईशा, सरस्वती और लक्ष्मी। तो हम भी यहाँ पर सबसे पहले लाभ हानि वितरण खाता, साझेदारों का पूंजी खाता और साझेदारों का चालू खाता, ऐसा हम 3 खाते बनाएंगे। और 3 साझेदार तो ईश्वर, सरस्वती और लक्ष्मी, ऐसे हम 3 नाम देंगे। ठीक है, चलो आज अभी आगे देखते हैं। हम क्वेश्चंस में आते जैसे 1 बाय 1 एंट्री पढ़ते जाते लिखते जाते हैं। ईशा, सरस्वती, लक्ष्मी प्रारंभिक पूंजी के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। माने जो लाभ हानि बांटते हैं वो कौन से अनुपात में बांटते हैं? प्रारंभिक पूंजी के अनुपात में। 1/4/2016 को उनके स्थिर पूंजी खाते की बाकियाँ, स्थिर पूंजी में माने 2 खाते बनते हैं, पूंजी खाता और चालू खाता। स्थिर पूंजी खाते की बाकियाँ क्रमशः 40, 40 और 20 थी। कौन सी तारीख को बाकी है? 1/4 प्रारंभिक तारीख हुई, तो ये कौन सी पूंजी होगी? प्रारंभिक पूंजी। प्रारंभिक पूंजी लिखेंगे हम पूंजी खाते के जमा पक्ष में, लिखेंगे 1/4/16 शेष आगे लाए। कितनी शेष थी? तो बुक में लिखा था हमारे पास यहाँ पर 40, 40 और 20,000। तो हमने यहाँ पे भी लिखा कि 40,000, 40,000 और 20,000। कहाँ लिखा हमने? पूंजी खाते जमा। आगे का सेंटेंस पढ़ते हैं। उसी तारीख को माने 1/4 को ही चालू खाते का बाकियाँ निम्नानुसार थी। तो ईशा की 5,000 जमा, सरस्वती की 4,000 जमा और लक्ष्मी की 3,000 उधार। तो जमा बाकी हम जमा पक्ष में लिखेंगे। कौन से खाते के जमा पक्ष में? किसकी बाकी दी है हमें? यहाँ पे चालू खाते की दी है। किसकी बाकी दी है? चालू खाते की। तो चालू खाते में ईशा और सरस्वती में जमा लिखेंगे। ईशा और सरस्वती में 5,000 और 4,000। अब आते हैं चालू खाते में। चालू खाते में जमा पक्ष में ईशा और सरस्वती, माने ईशा में 5,000 थे, सरस्वती में 4,000 थे। चालू खाते की बाकी में उसी तारीख को माने 1/4/16 को लिखेंगे, शेष आगे लाए। प्रारंभिक बाकी उसी तारीख को बुक में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? उसी तारीख को, मान तारीख कौन सी है? 1/4/16। और प्रारंभिक तारीख शेष को कैसे लिखा जाता है? शेष आगे लाए। 5,000 और 4,000 लक्ष्मी में डैश आएगा। जबकि यहाँ पे हमें देखा जाए तो लक्ष्मी की 3,000 उधार दी है, तो चालू खाते के उधार पक्ष में उसमें लक्ष्मी में लिखेंगे 8,000, शेष आगे लक्ष्मी में लिखेंगे हम 3,000। सॉरी बेटा, लक्ष्मी में शेष लिखेंगे। टोटल कितनी हमें दी है यहाँ पे? लक्ष्मी में 3,000 दिए, तो हम कितना लिखेंगे यहाँ पर? 3,000। बराबर, 3,000 लिखेंगे हम। आगे साझेदारों का वर्ष दौरान का कुल आहरण 20,000 का है। कुल आहरण कितने का दिया है? 20,000। अर्थात यहाँ पे हमें कुल आहरण दिया है और जो क्रमशः कैसे बांटना है? 2, 1, 2 में बांटना है। तो कुल आहरण को पहले अलग कर देते हैं, जिसकी गणना निम्नानुसार है। कुल आहरण 20,000, जिसको कौन से भाग में बांटना है? 2, 1, 2 में। 2 और 2 4 और कितने हुए? 5। माने 2/5, 1/5 और 1/5 में बांटेंगे। तो 20,000 गुणा 2/5, 20,000 गुणा 1/5, 20,000 गुणा 2/5, 8,000, 4,000 और 8,000। जो भी आहरण दिया है उसे हम चालू खाते उधार लिखेंगे। कहाँ उधार लिखेंगे? चालू खाते उधार आहरण। टोटल 20,000 था, पर आया कितना बांटने के बाद? 8, 4, 8। तो हमने भी यहाँ पे लिखा 8,000, 4,000 और 8,000। आगे ईशा ने 30 से 2016 को 3,000 और 1/10/16 को 2,000 लोन के रूप में दिए थे। यहाँ लोन, हम लोन की एंट्री करते नहीं हैं। लक्ष्मी 30/11/2016 को अतिरिक्त पूंजी के रूप में 12,000 लाई थी। अतिरिक्त पूंजी मैंने बताया था, जब भी अतिरिक्त पूंजी लाए तो पूंजी खाते जमा लिखने का। कहाँ लिखने का? पूंजी खाते जमा। जो भी पूंजी लाई 30/11/2016 को लाई थी, उसे लिखा है तारीख थी 30/11/2016 को। कौन लाई थी? तो लक्ष्मी लाई थी। कितने रुपये लाई थी? 12,000। तो पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे 12,000। रोकड़ खाते, जो भी कोई पूंजी लाए तो पूंजी खाते क्या करेंगे? जमा। उसका मीनिंग है कि रोकड़ ला रहे, रोकड़ आती है, रोकड़ आए तो उधार। रोकड़ खाते उधार होगा, पूंजी खाते क्या होगा? जमा। इससे लक्ष्मी खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे 12,000। अब 12,000 रोकड़ खाते। आगे का सेंटेंस दिया है हमें,
साझेदारी करार पत्र के अनुसार नंबर 1 पूंजी पर 10% के दर से ब्याज गिनना है। तो हमें पता है कि पूंजी पर ब्याज चालू खाते में क्या होगा, जमा, और लाभ हानि वितरण खाते में क्या हो जाएगा, उधार। और पूंजी के लिए हमें पूंजी खाता देखना पड़े, जैसे कितना परसेंट ब्याज दिया है उन्होंने, 10% दिया है। तो जैसे आय का 40,000 का, जिसका 10% कितना होगा, 4,000। तो चालू खाते के जमा पक्ष में आय में कितने लिखेंगे, तारीख लिखेंगे 31/3/2017, लिखेंगे पूंजी पर ब्याज। तो गिनेंगे यहाँ से 40,000 का 10% है 4,000, तो हमने यहाँ लिखा 4,000। फिर एस में भी 40,000 का 10% करेंगे तो कितना आएगा, 4,000, तो यहाँ लिखा हमने 4,000। जबकि एल की दो पूंजी है, 20,000 की भी है और 12,000 की भी है। 20,000 की पूंजी तो पूरे साल का ब्याज आएगा, तो 20,000 पर पूंजी पर ब्याज गिनना कर एल की, तो प्रारंभिक पूंजी 20,000 की थी, जिसका 10% कितना हुआ, 2,000। जबकि जो अतिरिक्त पूंजी लाए थे 12,000 को, अब लाए थे 30/11/16 को। तो उसकी गणना में देखते हैं कि 30/11/16 से 31/3/17 माने 11 महीने की अंतिम तारीख है, तो 11वां महीना ध्यान में लेंगे नहीं। 11 के बाद कौन सा महीना आएगा, 12, 1, 2 और 3, तो कितने महीने हैं वो, 4 महीने। तो लाई कितनी पूंजी थी वो, 12,000। 12,000 पर 10% के हिसाब से 4 मास का ब्याज गिनेंगे, तो 4/12 कितना आया, 400। 2,400 को मिला के कितना आया, 2,400। तो हम यहाँ पर टोटल ब्याज लिखेंगे 2,400। स्टूडेंट्स गलती से 20,000 का 10% करके 2,000 यहाँ लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूंजी खाते में उसकी अतिरिक्त पूंजी लाई है। तो जब हम पूंजी पर ब्याज की गणना करते हैं तो प्रारंभिक पूंजी पे तो 10% 2,000 ब्याज देना ही है, पर अतिरिक्त पूंजी का 10% के हिसाब से 4 मास के ब्याज 400 भी गिनेंगे। 2,000 और 400 को मिला के कितना हुआ, 2,400। तो पूंजी पर ब्याज हम चालू खाते क्या करेंगे, जमा। जो चालू खाते जमा करेंगे 4 और 2,400 है, तो अगर यहाँ जमा हुआ तो लाभ हानि वितरण खाते में क्या करेंगे, उधार। लाभ हानि वितरण खाते में उधार करेंगे पूंजी पर ब्याज, ISL 4 और 2,400। आगे आहरण पर क्रमशः 800, 500, 700 ब्याज वसूल करना है, तो सिंपल हो गया। आहरण पर ब्याज कहाँ आता है, तो चालू खाते उधार। चालू खाते उधार में अंतिम तारीख लिखेंगे आहरण पर ब्याज 800, 500, 700। अगर चालू खाते उधार है तो लाभ हानि वितरण खाते क्या होगा, जमा। जमा में लिखेंगे आहरण पर ब्याज, ISL टोटल करके बाहर। आगे चालू खाते की प्रारंभिक बाकी पर 8% ब्याज गिनना है। तो चालू खाते की बाकी 2 प्रकार की है। चालू खाते की बाकी के लिए चालू खाते में जाएंगे, चालू खाते जमा में भी लिखा है शेष आगे लाए, चालू खाते के उधार में भी लिखा है शेष आगे लाए। तो सिंपल, अगर 8% ब्याज है तो जमा शेष पर ब्याज जमा में 2 लिखेंगे हम यहाँ पे चालू खाता ब्याज। किसका ब्याज, चालू खाते का ब्याज। 8% तो 5 जगह 8% 400 आएगा, 4 जगह 8% 320 आएगा। ये जमा से इसका ब्याज हम चालू खाते में क्या करेंगे, जमा। जमा किया 8 जगह 8% और 4 जगह 8%। अगर चालू खाते में जमा हुआ तो लाभ हानि वितरण खाते में क्या होगा, उधार। लिखेंगे चालू खाते पर ब्याज, I और S का था 400, 320 टोटल बाहर आया। ठीक है, वैसे चालू खाते की उधार बाकी पर ब्याज गिनेंगे। उधार बाकी कितने की है, 3,000। इसका 8% करेंगे कितना है, 240। लिखेंगे चालू खाते पर ब्याज। अगर चालू खाते का ब्याज चालू खाते में उधार है तो लाभ हानि वितरण खाते में क्या होगा, जमा। जमा पक्ष में लिखेंगे आहरण पर ब्याज, I, S और L तीनों का टोटल करके बाहर लिखेंगे। आगे की एंट्री देखते हैं। 4 नंबर में लिखा है, पेढ़ी में सक्रिय कार्य करने के बदले ईशा को 1/11/2016 से 800 का वेतन देना है। ईशा का वेतन, किसी भी साझेदार का वेतन जाकर चालू खाते के जमा पक्ष में कब से वेतन देना है, तो वेतन की तारीख उन्होंने लिखी है। क्या तारीख लिखी थी, 1/11/2016। क्या तारीख थी, 1/11/2016। तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे चालू खाते में 1/11/2016 में वेतन 11वां महीने की पहली तारीख है, तो 11वां महीना ध्यान में लेंगे। तो ऐसा होगा बेटा 11, 12, 1, 2, 3 और 1, 2, 3, 4, 5 मास का वेतन देना है। तो हम लिखेंगे 800 गुणा 5, तो फिर कितना हुआ, 4,000। ईशा को देना तो आई में लिखेंगे 4,000। अगर चालू खाते में जमा है वेतन तो लाभ हानि वितरण खाते में क्या होगा, उधार। लिखेंगे आई का वेतन 800 गुणा 5 माने 4,000। आगे वितरण पात्र लाभ में से 3500 मकान फंड खाते ले जाना है। मकान फंड खाते ले जाएंगे तो लाभ हानि वितरण खाते क्या होगा, उधार। मकान फंड में लाभ हानि वितरण खाते में लिखेंगे उधार 3500। किसकी की एंट्री आएगी, दूसरी एंट्री आर्थिक चिट्ठे में जाएगी, जो हमने यहाँ बनाया नहीं है। मकान फंड वितरण खाते उधार होगा। आगे लिखा है कि 31/3/2017 को पूरे होने वाले वर्ष समायोजन करने से पूर्व ईशा की लोन पर ब्याज गिरने के बाद का लाभ ये शुद्ध लाभ है 20,880। तो लाभ लिखेंगे लाभ हानि वितरण खाते जमा शुद्ध लाभ लिखेंगे 20,880। अब हमारा यहाँ सवाल पूरा होता है। अब इसे खाता बंद करते हैं। खाता बंद करते समय उतावल करने की नहीं, ध्यान से बंद करेंगे।
पहले जमा पक्ष का जोड़ करेंगे तो आता है 23,120। 23,120 में से ये 1, 2, 3, 4 एंट्री घटाएंगे तो डिफरेंस निकलेगा। इस डिफरेंस को हम कहेंगे वितरण पात्र लाभ, जो चालू खाते जाएगा। कौन से खाते जाएगा? चालू खाते। इस चालू का वितरण पात्र लाभ कैसे वितरण करना था? तो फर्स्ट लाइन में लिखा था 11वें क्वेश्चन की, पूंजी के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले। कौन से प्रमाण में? पूंजी के प्रमाण में। तो पूंजी हमें दी थी, पूंजी क्या दी थी? 40, 40 और 20। हमें यहाँ पर 40,000, 40,000 और 20,000 ऐसी तीन पूंजी दी है। तो पूंजी की प्रारंभिक पूंजी ये है, तो बस इसका अनुपात निकाल दो। ये 4 जीरो गए, ये 4 जीरो भी गए और ये 4 जीरो भी गए। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा? 4, 4 और 2। तो 4, 4 2 के आधे का है तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो क्या अनुपात आया? 2, 2, 1। इसका हमारे पास जो लाभ हानि वितरण खाता है उसे हम 2:1 में बांटेंगे, माने 2/5, 2/5 और 1/5 में बांटेंगे। तो 4500 को बांटने पर आएगा 1800, 1800 और 900। अगर ये वितरण पात्र लाभ पूंजी वितरण खाते उधार है तो चालू खाते क्या करेंगे? जमा। जमा पक्ष में लिखेंगे हम वितरण पात्र लाभ, तीनों का लिख देंगे। अब हम तीनों का टोटल करेंगे। हम जो तीनों का टोटल करते हैं तो सबसे पहले मैंने लिखा था, इसलिए नहीं बंद किया ताकि आपको मैं समझा सकूँ अच्छी तरह से। सबसे पहले आई का टोटल करेंगे तो आई का यहाँ का टोटल और ये 8,800 ही है, जबकि ये ज़्यादा टोटल आ रहा है। इसका टोटल आ रहा है जो इसका जो टोटल आ रहा है वो है 15,200। टोटल कितना इसका है? 15,200। तो यहाँ पे भी वो टोटल लिखेंगे 15,200 और डिफरेंस निकलेगा आपका यहाँ पे 6400 का। कितने का डिफरेंस निकलेगा? यहाँ 15,200, यहाँ डिफरेंस निकला आपका 6400 का। इस डिफरेंस को कहेंगे शेष आगे ले गए। क्या कहेंगे? शेष आगे ले गए। ठीक, दूसरे नंबर का निकालते हैं। दूसरा साझेदार हमारे पास में है एस का। ये 4 और 4 8,000 यहाँ ही हो जाते हैं, जबकि 4,500 ये टोटल कम हुआ तो ये ज़्यादा हुआ। एस का टोटल करेंगे तो आता है 10,120, 10,120। तो यहाँ पे भी वही लिखेंगे हम 10,120। इस और डिफरेंस निकलेगा, इसमें से दोनों घटा दो, दोनों घटाएंगे तो आएगा 5,620। डिफरेंस कितना आएगा? 5,620। जबकि एल का ये 3,000 8,000 है तो ये ज़्यादा हो रहा है, जबकि यहाँ पे तो खाली 2,400 और 900 की एंट्री है तो ये टोटल ज़्यादा है। तो यहाँ पर टोटल हम लिखेंगे, इसका टोटल आ रहा है 11,940। यहाँ पे भी लिखेंगे 11,940, जबकि इस और डिफरेंस हमारा निकलेगा 8,640। कितना डिफरेंस निकलेगा? 8,640। इसको हम कहेंगे शेष आगे ले गए। क्या कहेंगे इसे हम? शेष आगे ले गए। बराबर। इसी के साथ हमारे बड़े सवाल आज पूरे होते हैं। बड़े सवाल में आज का जो होमवर्क है वो उदाहरण 15 है। सभी स्टूडेंट्स उदाहरण 15 सॉल्व करेंगे और आज हमारा चैप्टर 1 जो है वो पूरा होता है केवल। बराबर। ये उदाहरण 15 दिया है, अच्छा उदाहरण है, हो सके तो सॉल्व करना। और इसके बड़े सवाल तो पूरे हो जाते हैं, छोटे सवाल भी पूरे हुए। कल हम इसकी थियरी देखेंगे चैप्टर 1 की। ओके, थैंक यू बेटा। सभी को जय माता दी।